नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इंडिया रिचार्ज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बताएंगे कि किस तरीके से जो भी बैलेंस लोड कर रहे हैं और उसमें हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, तो बैलेंस कैसे लें अपना, तो अपने स्क्रीनशॉट को हम कंपनी को कैसे भेजें। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये इस तरह। तो उसकी समस्या के समाधान के लिए हम ऑप्शंस है अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे आईडी लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर अपना रिटेलर नेम दिखाई देगा, दुकान का नाम दिखाई देगा, पास में बना एक बेल आइकन दिखाई देगा। फिर रेफरेंस करने के लिए आपको मिलेगा आइकन और एक बेल का आइकन मिलेगा, 3 आइकन एक साथ हैं। तो आप यहाँ से भी पेमेंट स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था और पेमेंट कट गया आपका, परंतु वॉलेट में नहीं आया है, तो उसके लिए हम पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे लगाएं। वो पेमेंट आपको 24 घंटे में अपने पास मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको लगाना चाहते हो तो हम बता देते हैं कि आपको सबसे पहले बेल आइकन के पास बने बटन क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का लोगो इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आपको नीचे फ़ोन पे क्यूआर कोड दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड के लिए आपको पेमेंट रिक्वेस्ट नीचे की ओर ऑप्शन दिखाई देगा सर। सबसे नीचे पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है जो केसरिया कलर में है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एडमिन वगैरह दिखाई देगा। यहाँ से आपको सबसे पहले जाना है नीचे अमाउंट के ऑप्शन पे। तो आपको यहाँ अमाउंट फिल कर देना है, जैसे कि 120 है या 525 है या जो भी है, आपको यहाँ अमाउंट फिल कर देना है। यहाँ आपकी यूज़र आईडी जो है उसका नाम आप यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ नाम लिख देते हैं तो उसके बाद अपन ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे डालना है आपको, जो भी अपना ट्रांजैक्शन नंबर है मैं आपको बता दूंगा अभी इस क्यूआर कोड में भी। वो आपके जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है उसमें क्यूआर ट्रांजैक्शन नंबर कहाँ पर आते हैं, वो ट्रांजैक्शन नंबर। और आपके पास यूपीआई आईडी है तो वो लिख सकते हैं। जैसे फ़ोन पे में यूपीआई आईडी होती है मोबाइल नंबर @YBL। जैसे कि मैं बता दूँ, मेरा मोबाइल नंबर यह है, और मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे @YBL। ये मेरा फ़ोनपे का यूपीआई आईडी है। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। और नीचे आपको दिखाई देगा एक लोगो स्मार्ट इंडिया रिचार्ज का, उसके पास में आपको चॉइस इमेज का ऑप्शन है। तो आप चॉइस इमेज पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें से आप गैलरी ऑप्शन पे चूज करेंगे, क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट गैलरी में है तो गैलरी में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पेमेंट स्क्रीनशॉट आया है वो पेमेंट स्क्रीनशॉट ये है मेरा वाला। तो इस पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर ही ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है, आप उसको भी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते थे जो मैंने बताया था आपको। और चाहे तो आप यूटीआर नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ आप फिल कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन को इसको देखो आप, क्यूआर कोड ये कट रहा था पहले, जो पेमेंट की रिसिप्ट थी कट रही थी, इसको मैंने ऊपर नीचे किया, कॉर्नर से ऊपर नीचे हो सकता है ये, और ऊपर से भी ऊपर नीचे हो सकता है। और इसको अपने अनुसार बिल्कुल एकदम राइट फिक्स करके, और ताकि हमें चेक करने वाली टेक्निकल टीम को ये साफ दिखाई दे जाए। इसके बाद ऊपर कॉर्नर पर राइट हैंड पे आपको कॉर्नर पे बैटरी के नीचे एक क्रॉप करने का डिब्बा मिलेगा। चौकोर आकार में एक डिब्बा है जिसमें बीचों में एक लाइन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका क्यूआर कोड, ये जो आपका डिटेल था, ये क्रॉप हो जाएगा। जैसे हम इसको क्रॉप करते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आपको रोटेट का भी ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो रोटेट करवा सकते हैं। देखिए, ये रोटेट करने का ऑप्शन है। आप चाहे तो इसको फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, किस तरीके से, उल्टा सीधा, जो भी आपके जो इंटरफेस है उसको आप कर सकते हैं। मैं हॉरिजेंटल कर देता हूँ इसको। तो ये हॉरिजेंटल कर दिया मैंने। तो ये है हॉरिजेंटल, ये है वर्टिकल। वर्टिकल में ये बिल्कुल सही आ गया है। तो ये अपने अक्षरों को ही उल्टा कर देता है। ये दर्पण का तरीका है। तो उसके पास में एक बटन और होता है अपने पास, क्रॉप का। तो क्रॉप के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे जैसे आप क्रॉप के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये क्रॉप होके स्क्रीनशॉट डायरेक्टली वहाँ लग जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, नीचे इमेज के सामने पहले अपना स्मार्ट इंडिया रिचार्ज का लोगो आ रहा था, अब वो हट के यहाँ पे अपना
क्यूआर जो भी आपने पेमेंट किया उसका ट्रांजैक्शन दिख रहा है, और मैंने बताया था वो ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। फ़ोनपे है तो और पेटीएम है तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर भी आप यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपका क्यूआर कोड सबमिट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैंने लिख दिया और मैं इसको क्यूआर कोड को सबमिट करना चाहूँ तो आप इसको सबमिट कर सकते हो। सबमिट करते ही आपका बैलेंस 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप पेमेंट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और नीचे एक दूसरा ऑप्शन भी है स्कैन एंड पे वाला, यहाँ से भी आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिन वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा, वही रिक्वेस्ट ये है, वही प्रोसेस वापस है जो प्रोसेस आप कर सकते हैं। आप चाहें आपने नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है तो कैश डिपॉजिट किया है या कैसे किया है, तो आप यहाँ से मोड भी चॉइस कर सकते हैं। यूपीआई से किया है तो यूपीआई भी चॉइस कर सकते हैं।